आरंभः वंदे परमेश्वरम। आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है। इस प्रोग्राम का टाइटल होली के उपलक्ष्य में रखा गया है और इसका टाइटल है होली बेनिफिशियल फॉर होल ऑफ द ह्यूमैनिटी और नॉट। कोई भी प्रोग्राम हम लोग शुरू करने से पहले जो है वो अभिनंदन मंत्र के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए मैं एक बार इसको जो है वो बोलता हूँ, आप पीछे से मेरे दोहराते चलिएगा, जो लोग भी इसको सुने। आरंभः वंदे परमेश्वरम। इसका अनुवाद कुछ इस तरीके से है, मैं प्रारंभ करता हूँ परम ईश्वर की प्रशंसा के साथ। मैं एक बार फिर से आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। आरंभः वंदे परमेश्वरम। मैं प्रारंभ करता हूँ परम ईश्वर की प्रशंसा के साथ। तो आइए हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में होली समस्त मानव जाति के फ़ायदे की चीज़ है या नहीं। सबसे पहले तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये होली का जो पावन पर्व है, ये त्यौहार है, ये कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ इसको धार्मिक, तो मतलब ये कि इसको जो है वो जिस जोश के साथ मनाया जाता है वो धार्मिक उत्साह है, वो धार्मिक जोश उसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये खुद अपने आप में धार्मिक त्यौहार नहीं है। प्राचीन समय से इस त्यौहार को जो है वो मनाते चले आ रहे हैं। लोग आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को के सामने खुशियों का जो है वो इजहार करते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं। असल में ये फाल्गुन के महीने में जब चांद अपने पूरे उस पे होता है, चमकता हुआ चांद होता है, जब फुल मून होता है जिस दिन, तो उस दिन ये फाल्गुन के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। और असल में ये त्यौहार जो है वो मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम संबंधी त्यौहार है। ये मौसम संबंधी का मतलब ये है कि ये इस बात को दर्शाता है, ये त्यौहार, कि एक मौसम जो है वो जा रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, और दूसरा मौसम जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये होली का त्यौहार जो हम लोग देखते हैं, ये फाल्गुन के महीने में जो होता है, ये इस बात को दर्शाता है कि ठंड का मौसम जो है वो जा रहा है और गर्मी का मौसम जो है वो शुरू होने को है। देखिए, ये होली के त्यौहार के बारे में हमको और आपको सबको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि ये 2 दिन जो है वो मनाई जाती है। और ये जो 2 दिन हैं, हर दिन इसमें से जो है वो 2 बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स को जो है वो दर्शाता है। तो सबसे पहला जो एक दिन होता है उसको छोटी होली कहते हैं, और जो दूसरा दिन होता है उसको बड़ी होली कहते हैं। जो छोटी होली होती है उसमें जो है वो मतलब उसका जो हम उसको समराइज़ अगर करें, अगर समझने की कोशिश करें एक सेंटेंस में, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि गॉड ऑलवेज सेव्स दोज हु स्ट्रगल्स फॉर हिम। मतलब ईश्वर के लिए जो संघर्ष करता है अपने जीवन में, ईश्वर की बातों को समाज में स्थापित करता है, जो अन्याय के खिलाफ, अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, तो ईश्वर उसको हमेशा बचा के रखता है। तो ये तो होता है छोटी होली के दिन। इसके अंदर क्या होता है वो हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोग एक टाइटल के तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी होली में क्या होता है और बड़ी होली में क्या होता है। और बड़ी होली जो है वो मौसम के चेंज की शुरुआत और हमारी हेल्थ और दूसरों की हेल्थ, हमारे समाज में सब लोगों की हेल्थ, हमारे परिवार की, हमारे दोस्तों की, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी हेल्थ के बारे में जो है वो दर्शाता है। तो आइए चलते हैं अब हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि ये छोटी होली जिसमें हम लोगों ने बात करी कि गॉड ऑलवेज सेव्स दोज हु स्ट्रगल्स फॉर हिम, यानी कि ईश्वर के लिए जो संघर्ष करता है, ईश्वर उसको हर तरीके की मुसीबतों से और परेशानियों से बचा करके रखता है। ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ये जो पहला दिन है हमारा, जिसको हम छोटी होली कह रहे हैं, ये होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में ये होलिका दहन बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, मतलब इस नाम से। लेकिन अब से 60-70 साल पहले जो है वो होलिका दहन की, बाकायदा होलिका दहन की जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती थी। आज भी दी जाती हैं। आज ही जो है वो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझको होलिका दहन की शुभकामनाएं भेजी हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता, लेकिन आज कम है। आज जो है वो सामान्यतः होली की शुभकामनाएं सबको दी जाती है। ये होली वर्ड जो आया है, होली शब्द जो है, ये होलिका दहन से ही आया है। होलिका का आग में जलना, होलिका दहन मतलब आग में जलना। होलिका दहन मतलब होलिका एक लड़की थी, एक फीमेल थी, उसका आग में जल जाना, उसको होलिका दहन कहते हैं। एक ज़माने में जो है वो हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु उस राजा का नाम था। वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुदा कहता था, और वो कहता था कि मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तुम मुझे मानो। तो लोग अगर उससे कुछ कहते भी थे तो वो पलट के जवाब देता था कि ईश्वर करता क्या है? ईश्वर हमको खिलाता है, पिलाता है, हमारी सुरक्षा करता है। कोई अगर जो है वो इस दुनिया से जा रहा होता है और उससे प्रार्थनाएं करो तो वो उसको जीवन बख्श देता है ना। और अगर किसी की जीवन है और अचानक किसी को मौत दे देता है, यही सब करता है। तो वो भी इस तरीके की चीज़ें अपने दरबार में और अपनी प्रजा के ऊपर जो है वो इस तरीके की चीज़ें अपने उसमें किया करता था। सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने को कहता था कि मैं जो हूँ वो खुदा हूँ और तुम सब मुझको खुदा की हैसियत से मानो। उसके प्रजा में भी सभी लोग तकरीबन ज़्यादातर उसको जो है वो या सब लोग, इतिहास में ऐसा नहीं आता, लेकिन इतिहास में ऐसा आता है भारतीय संस्कृति में कि उसकी प्रजा भी उसको जो है वो खुदा का दर्जा दिया करती थी। उसकी जो है वो एक बहन थी, वो भी और उसके बच्चे भी सब उसको जो है वो खुदा का दर्जा दिया करते थे। उसकी जो बहन थी उसका नाम था होलिका। होलिका के पास जो है वो एक चुनरी थी, एक कपड़ा था शॉल टाइप का, ओढ़ लेती थी वो। और वो बहुत मतलब एक आशीर्वाद उसको प्राप्त था उस कपड़े को कि वो जिस्म के जिस हिस्से पर भी होगा, किसी के भी जिस्म के हिस्से पर होगा, तो उसको आग नहीं छुएगी। तो ये उसको होलिका को जो है वो क्या कहते हैं, ये एक आशीर्वाद प्राप्त था। उसको पास जो चुनरी थी, उस चुनरी को था असल में। हिरण्यकशिपु के जो है वो कई बच्चे थे, उनमें सब लोग उसको जो है वो खुदा का दर्जा दिया करते थे, मानते थे उसको कि वो खुदा है। लेकिन उसका एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, वो प्रहलाद जो है वो उसको खुदा नहीं मानता था, और वो अपने पिताजी से कहा भी करता था कि आपको और हमको और सब लोगों को, सूरज चांद सितारों सबको जो है वो ईश्वर ने पैदा किया है, और ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी मरता नहीं है, उसको मुसीबत नहीं आती, उसको जो है वो परेशानियां नहीं आती, उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। ऐसे करके वो बहुत सी बातें समझाया करता था पिता को। लेकिन उसके पिता जो है वो हठधर्मी पे जो है वो लगे रहते थे और कहते थे कि नहीं, मैं ही खुदा हूँ। प्रहलाद की इन सारी बातों से वो हिरण्यकश्यपु जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था, और वो जो है प्रहलाद को तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करता था इस बात के ऊपर कि तू एक ईश्वर की जो है वो उपासना और भक्ति छोड़ और तू मुझको खुदा मान। लेकिन प्रहलाद जो है वो इस बात को नहीं मानता था। वो प्रहलाद को उसके लिए तरह तरह की बड़ी ऐसी तकलीफ़ें देता था कि उसकी जान चली जाए। लेकिन हर बार उसके साथ ऐसा, प्रहलाद के साथ कुछ ऐसा चमत्कार होता था कि उसको जो है वो ईश्वर कहीं ना कहीं से उसको जो है वो साथ इज्जत के, उसको सम्मान के साथ उसको बचा लिया करता था। वो प्रहलाद जो था वो मतलब ईश्वर का रियल चरण सेवक था। उसको जो है वो विष्णु भक्त था वो। देखिए, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें, जब हम कहें विष्णु तो विष्णु का मतलब होता है पालनहार, पालने वाला। उसको जो है वो अरबी ज़ुबान में और पंजाबी ज़ुबान में उसको रब भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप कहिए चेरिशर, सस्टेनर, मतलब पालने वाला, पोसने वाला, बड़ा करने वाला, ग्रो करने वाला, डेवलप करने वाला, उसको विष्णु बोलते हैं, उसको रब बोलते हैं। तो वो रब का, अपने पालनहार का, विष्णु का वो बहुत भक्त था। जब मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि वो विष्णु भक्त था, तो असल में भारतीय संस्कृति में कुछ ज़माने से जो है वो इस तरीके का हो गया है कि ईश्वर के नामों का विभाजन हो गया है, और नए नए उसके अलग अलग जो गुणात्मक नाम थे, उन नामों का उसको जो है वो अलग अलग समुदाय बन गए हैं। तो वैष्णव वो विष्णु की भक्ति करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, यानी शैव वो शिव जी की भक्ति करने लग गए, जबकि ये सब उसी एक ईश्वर के जो है वो गुणात्मक अलग अलग नाम है उसके। पहले हम लोग इस बात को समझने की कोशिश कर लें कि भारतीय संस्कृति में कितने ईश्वर हैं। क्या बहुत सारे हैं जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं? तो हम लोग जो है वो इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति में कितने ईश्वर हैं।
जो बनाने वाला है, जो सबका मालिक है, वो कितने हैं। तो हम लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे कि उसके गुणात्मक नाम जो कि अलग अलग हैं, उनको लेकर के जो है वो अलग अलग समुदाय बन गए हैं। तो शैव जो हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं और वैष्णव जो हैं वो विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, जबकि बात दरअसल ये है कि वो एक अकेला है और उसको अलग अलग उसके गुणात्मक नाम हैं, गुणों के आधार पर उसके जो है वो नाम हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में जो है वो ऋग्वेद एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जो है वो शास्त्र है और वो कुछ हमको और आपको इस तरीके का संदेश देता है, एकम सद्विप्र बहुधा वदंती। उस एक ईश्वर को उसके ज्ञानी जन उसके अच्छे अच्छे अलग अलग गुणात्मक नामों से उसको पुकारते हैं। एकम सद्विप्र बहुधा वदंती, ये 4 शब्दों का एक छोटा सा एक मंत्र है ऋग्वेद का, और ये छोटा सा एक मंत्र है, उसका मंत्र का हिस्सा है। इसको हम और आप बहुत अच्छे से खुद भी याद कर सकते हैं। एकम स्वद्विप्रा बहुधा वदंती, उस एक ईश्वर को उसके ज्ञानी जन अनेक अच्छे गुणात्मक नामों से पुकारते हैं। इसको देखिए, कुरान ने जो है वो इस तरीके से कहा कि कुलिदुल्लाह अवदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। कहो, चाहे उसे अल्लाह कहकर पुकार लो, चाहे उसको रहमान यानी दयावान कह के पुकार लो, और या उसको किसी भी नाम से पुकार लो, उसका तो ना सारे ही नाम अच्छे नाम हैं। तो एक शर्त लगा दी गई बस कि कुछ भी कोई भी नाम उसका रख लो, लेकिन उसका नाम वो अच्छा शब्द होना चाहिए, अच्छे शब्दों से उसको पुकार लो। उदाहरण के तौर पे आप उसको अंधेरा मत कहो। मतलब अंधेरा असल में हर संस्कृति में जो है वो अंधेरा एक बुरी चीज़ को कहते हैं और समझा जाता है, होता नहीं है लेकिन समझा जाता है। मतलब अंधेरे को कहते हैं ना कि एब्सेंस ऑफ लाइट, जहाँ पर प्रकाश ना हो। तो ईश्वर जो है वो तो प्रकाशमान है, उसकी वजह से तो पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड और न जाने क्या क्या चीज़ें सब कुछ प्रकाशित हैं उसकी वजह से। तो उसको अंधेरा मत कहो, इस तरीके से मतलब उसको अच्छे नामों से पुकार सकते हैं। तो वो एक है और उसके ज्ञानी जन उसको गुणात्मक नामों से, अलग अलग गुणात्मक नामों से पुकारते हैं, है ना। देखिए, इसको जो है वो वेदों ने किस तरीके से कहा है। मैं आपके सामने कुछ मंत्रों के कुछ हिस्से आपके सामने रख रहा हूँ, उससे जो है वो आपको अंदाज़ा होगा कि आज जो अलग अलग नामों से ईश्वर के समुदाय बन गए हैं, मतलब जो लोगों ने समुदाय आपस में बना लिए हैं, वो क्या उसकी हकीकत है और क्या सच्चाई है उसके बारे में, है ना। मैं ऋग्वेद का दूसरा मंडल, पहला सूक्त और मंत्र नंबर 3, 6 और 11 के आपके सामने जो है वो कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो हम अग्ने इंद्रो वृषभः सतमसि त्वं विष्णुरुगायो नमस्यः त्वं ब्रह्मा त्वं अग्निरुद्रो त्वं सरस्वती। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ जो है वो नाम लिए, उसके गुणात्मक नाम है। मैं पहले उसका ट्रांसलेशन आपके सामने पढ़ देता हूँ। हे ईश्वर, तुम सज्जनों की कामना पूरी करने वाले इंद्र हो। हे ईश्वर, तुम सज्जनों की कामना पूरी करने वाले इंद्र हो। तुम शक्तिशाली उपासना योग्य विष्णु हो। तुम ब्रह्मा हो। हे अग्नि, तुम रुद्र हो। तुम सरस्वती हो। तो ये उसके गुणात्मक अलग अलग नाम हैं। दूसरे उसमें जो है वो ऋग्वेद का पहले मंडल में 164वां सूक्त और 46वां मंत्र, वो कुछ इस तरीके से कहता है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुर्तो दिव्यः सुपर्णो गरुतमान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातृश्व नमाहु। इसका अर्थ जो है वो मैं आपके सामने रखे दे रहा हूँ इस वक्त। ईश्वर को ही इंद्र, मित्र और वरुण कहते हैं। वही आकाश में गरुत्मान है, अग्नि, यम और मातृश्वा है। विद्वान जन उसी एक ईश्वर को उसके गुणों के आधार पर अलग अलग विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो इन 4 मंत्रों में जो नाम आए उनके बारे में हमने समझने की कोशिश की। ये सब उस एक ईश्वर के जो है वो गुणात्मक नाम हैं। वो कौन कौन से नाम आए, एक बार बहुत जल्दी में हम लोग रिवाइज किए ले रहे हैं। अग्रणी कहते हैं सबसे पहला। तो अग्रणी एक नाम आया जिसको आज हम लोग अग्नि के नाम से कहने लग गए हैं, यानी इंद्र मतलब पानी बरसाने वाला, पानी देने वाला, पानी का खुदा, मतलब पानी दे रहा है तो पानी का खुदा। विष्णु पालने वाला खुदा, यानी यम जब वो मौत दे रहा है तो उस वक्त उसको हम यम कह रहे हैं। ब्रह्मा मतलब जिस वक्त वो चीज़ें बना रहा है
खालिक क्रिएट कर रहा है चीज़ों को, तो उस वक्त हम उसको ब्रह्मा कह रहे हैं। रुद्र जब वो तहस नहस कर रहा है चीज़ों को, गुस्सा आ गया है और बर्बाद कर रहा है, पनिश कर रहा है लोगों को, है नी, तो उसको जो है वो रुद्र कह रहे हैं। सरस्वती मतलब वो जब इल्म दे रहा है, जब किसी को ज्ञान दे रहा है, तो वो उस वक्त सरस्वती कहला रहा है। मित्र दोस्त है, वरुण है, मातृश्वा है, तो ये उसके अलग अलग नाम हैं। इन 10 नामों से जो है वो इसके अंदर पुकारा गया। तो हमको और आपको ये बात समझ में आया कि भारतीय संस्कृति में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, बस उसको अलग अलग गुणात्मक नामों से उसके ज्ञानी जन उसको पुकारते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में ईश्वर का एक और बड़ा विशिष्ट एक गुण है। वो गुण भी अगर हम लोग यहाँ पर आपस में चर्चा में ना लाएं तो जो है वो मामला पूरा वो जो है प्रहलाद की वो बात समझ में नहीं आती हमको और आपको। वो कुछ इस तरीके से है, यजुर्वेद के अंदर कहा गया, उसके 32वें अध्याय में 3रे मंत्र के अंदर, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका तो नाम का ही बड़ा यश है। देखिए, यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है। प्रतिमा ये शब्द जो है, इसको आमतौर से हम और आप सब लोग आमतौर से हम इसको समझते हैं मूर्ति, और हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर देते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, और यस्य नाम महद्यश, और उसका नाम का बड़ा यश है। प्रतिमा का मतलब मूर्ति होता है, लेकिन प्रतिमा का ये दूसरा मतलब है मूर्ति का। इसका जो पहला मतलब है, मतलब प्राइमरी जो इसका मीनिंग है, वो है कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का पूर्ण उदाहरण होना। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ कि महर्षि पतंजलि योग की प्रतिमा है, योग की प्रतिमा है, योग के पूर्ण उदाहरण है। तो इस तरीके से जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका मतलब कि ईश्वर का कोई उदाहरण नहीं है, उसके उदाहरण का कोई उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, उसका तो बस नाम ही काफ़ी है, उसका तो सिर्फ नाम ही काफ़ी। इसको देखिए, कुरान ने जो है वो इस तरीके से कहा, लैसा कमिस्लिही शै, ईश्वर की कोई मिसाल की भी मिसाल नहीं है, उसका कोई उदाहरण का भी कोई उदाहरण नहीं है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, है ना, ये अरबी में है, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके सामने। उसका तो बस नाम लेना ही बड़ा यश है, उसका तो नाम लेना ही बड़ा यश है। तो हमने और आपने ये समझने की कोशिश की यहाँ पर कि वो ईश्वर एक ही है। वो इसलिए क्योंकि असल में प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्त है, तो कहीं ये हमारे आपको जो है वो गलतफहमी ना हो जाए कि प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्त है, कोई दूसरा शिव भक्त है, कोई सरस्वती भक्त है, तो कोई दुर्गा भक्त है, तो ये सब अलग अलग नाम होंगे और ये अलग अलग समुदाय इस तरीके से बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ईश्वर है, और वो एक ईश्वर जो है वही उसको गुणात्मक अलग अलग उसके नाम हैं, और उसका एक विशिष्ट एक गुण और उसका कि उसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। कोई कहे कि साहब वो 70 माओं जैसा प्यार करता है, 70 माताओं जैसा प्यार करता है, नहीं, अगर आपने ऐसा कोई उदाहरण दिया तो तब भी आपने 70 क्या, आप 70 लाख 70 करोड़ 70 खरब कर लो, तब भी आपने उसकी जो है वो दया को, उसकी ममता को आपने लिमिटेड कर दिया, तो वो लिमिटेड नहीं है। तो देखिए, राजा जो था वो हिरण्यकशिपु जो था, वो प्रहलाद की इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि घर के अंदर उसका बेटा ही उसको जो है वो खुदा मानने को तैयार नहीं है, तो बाहर के लोग क्या चीमक गोइयाँ करते होंगे, वो सब हम समझ रहे हैं। तो बहरहाल वो राजा जो था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था और तरह तरह की उसको तकलीफ़ें दिया करता था कि वो इन बातों से जो है वो बाज आ जाए। मगर वो प्रहलाद इन सब बातों को नहीं मानता था, और वो कहता था कि ईश्वर तो एक ही है, और वो ईश्वर जो है वो उसको मैं विष्णु के नाम से पुकारता हूँ, और मैं उसको बस अपना रब, हे रब, हे रब, हे मालिक, हे मेरे पालनहार, हे विष्णु, बस वो इसी नाम से जो है वो उसको पुकारता रहता था और उसको मदद के लिए करता रहता था, और उसकी वो विष्णु उसकी हर वक्त उसकी मदद भी किया करता था। आखिर में जो है वो उसने हिरण्यकशिपु ने सोचा, उसने फैसला किया कि इसको जो है वो ख़त्म करो, नहीं तो ये बड़ा बवाल बन जाएगा। तो उसने जो है वो कहा प्रहलाद को, उसने फैसला किया कि प्रहलाद को इसको आग में जो है वो जला करके भस्म कर दिया जाएगा। मैंने आपके सामने पहले भी बात रखी थी कि उसकी एक बहन थी, राजा की एक बहन थी जिसका नाम होलिका नाम था उसका, और उसके पास एक चुनरी थी। उस चुनरी को, उस शॉल टाइप के कपड़े को, पूरा कपड़ा था चादर टाइप का, तो उसको जो है वो ये आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको कोई आग नहीं छू सकती।
वो जिस चीज़ के ऊपर डल जाएगी, जिस जिस्म के ऊपर पड़ जाएगी, किसी चीज़ के ऊपर भी पड़ जाएगी तो उसको आग नहीं नुकसान करेगी। तो हिरण्यकशिपु ने उसको अपनी बहन से कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के इस आग के अंदर बैठो, मैं आग दहका रहा हूँ और दहकवा रहा हूँ, और जो है वो तुम इसको लेकर के बैठो और अपनी चुनरी तुम अपने ऊपर ओढ़ लेना, तो तुम्हें ये आग परेशान नहीं करेगी और प्रहलाद जो है वो उसमें जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे आग बढ़ती जा रही थी और प्रहलाद के पास पहुंचती जा रही थी, वैसे वैसे जो है वो प्रहलाद जो है वो विष्णु से, अपने पालनहार से, अपने रब से जो है वो लगातार हाथ जोड़ करके विनती करके उससे जो है वो दुआएं मांगता जा रहा था, प्रार्थनाएं करता जा रहा था, हे विष्णु मुझे बचा लीजिए, हे विष्णु मुझे बचा लीजिए। तो आखिर में जो है वो विष्णु उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए विष्णु आया और विष्णु ने जो है वो हवा को आदेश दिया कि तेज़ चलो। तो हवा जो है वो इतनी तेज़ चली कि होलिका के जिस्म से वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गई, और प्रहलाद के ऊपर जब गिरी और उसी वक्त आग भी पहुंची, तो होलिका जो थी वो उस आग में जल के भस्म हो गई, क्योंकि अब उसके पास चुनरी नहीं थी और वो चुनरी पूरी की पूरी जो है वो प्रहलाद के ऊपर पड़ी हुई थी। तो प्रहलाद जो है उस आग से बच गया और वो आग बुझ गई। तो प्रहलाद जो था वो एक बार फिर, इससे पहले भी जो है वो जब उसके पिताजी उसको तकलीफ पहुंचाते थे तब भी उसकी मदद करते थे, और यहाँ पर आकर के भी प्रहलाद की जो है वो विष्णु ने आकर के मदद की, परमेश्वर ने आके मदद की और उसको बचा लिया और होलिका जो है वो ख़त्म हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज कि गॉड ऑलवेज सेव दोज हु स्ट्रगल्स फॉर हिम। जो ईश्वर के लिए जद्दोजहद करता है, जो ईश्वर के लिए संघर्ष करता है, जो ईश्वर की मदद करता है इस दुनिया में खड़े होके और उसकी बातों को फैलाने की कोशिश करता है, तो ईश्वर उसको उस वक्त सहायता प्रदान करता है जिस वक्त उसको कहीं और से सहायता की ज़र्रा बराबर, कण बराबर भी आशा नहीं होती, तो उस वक्त उसको वहाँ से करता है। तो ये जो पहली जो छोटी होली है जो हम देखते हैं ना अपने ख़ास करके नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, कि ये चौराहों पे रखी होती है होली और उसको जो है वो लकड़ियाँ जमा करते हैं और उसके अंदर जलने वाली चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। कुछ जगहों पे तो उसको जो है वो होलिका की मूर्ति बनाते हैं और होलिका की गोद में जो है वो प्रहलाद को बिठाते हैं और उसको सबसे ऊपर, वो उस लकड़ियों के उसके हिस्से के ऊपर सबसे ऊपर उसको रखते हैं उसकी मूर्ति को, और वो नीचे से आग लगाना शुरू करते हैं और ऊपर जो है वो फिर होलिका दहन हो जाती है। और प्रहलाद जो है वो कुछ इस मटेरियल का बनाते हैं कि वो आग उसको नहीं छू पाती। तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है। वैसे आप इसको जो है वो अगर चाहें तो इसकी इस तरीके की इमेज जो है वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। पहले ये फैसिलिटी, अब से 15 साल पहले जो है ये फैसिलिटी इतनी आम नहीं थी, लेकिन अब जो है वो ये चीज़ें बहुत आम हैं। तो आप जो हैं वो होलिका दहन के बारे में कुछ गूगल पे जाइए और वहाँ पर जा कर के आपको इसके बारे में कुछ इमेजेस आपको मिल जाएंगी। तो बहरहाल ये छोटी होली जो है होलिका दहन के नाम से, ये होलिका दहन इसलिए मनाई जाती है कि बुराई को ईश्वर ने मिटा दिया और अच्छाई को सिर्फ बचा नहीं लिया बल्कि उसको स्थापित भी कर दिया। क्योंकि इसी स्टोरी में फिर आगे आता है, लंबी स्टोरी है, उसमें आता है कि वो हिरण्यकशिपु जो था, वो राजा जो था, फिर वो भी मारा गया, विष्णु ने उसको भी ख़त्म किया, मतलब बुराई को ख़त्म कर दिया और अच्छाई जो थी वो स्थापित हो गई। प्रहलाद जो था वो ऊपर सिंहासन पर आ गया और फिर वहाँ पर सतयुग छा गया, मतलब सत्य का युग फिर उसके बाद आ गया। तो बहरहाल ये एक स्टोरी थी। इस स्टोरी की याद में ये पहला दिन होलिका दहन जो है वो मनाया जाता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत सी बातें, बहुत से लोग जो हैं वो भूल गए, लेकिन ये स्टोरी हमारे समाज में आम होनी चाहिए। आम जनता को इसके बारे में आम तौर से मालूम होना चाहिए, ताकि हम होलिका जब जलाएं, होलिका दहन जब करें, तो हमको एहसास रहना चाहिए कि ईश्वर के साथ रहेंगे तो क्या होगा, और ईश्वर का अगर हम अपने जीवन में ईश्वर का साझी बनाएंगे, किसी को भी साझी बनाएंगे ईश्वर का, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। जैसा कि होलिका का हाल हुआ, जैसा हिरण्यकशिपु का हाल हुआ, तो वैसा ही हाल हमारा होगा। इसलिए हमको जो है वो ईश्वर का कोई साझी न बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ केवल ईश्वर से प्रेम करना है और उसकी बातों को ज़मीन पर स्थापित करना है, ताकि सिसकती हुई मानवता को जो है वो उसका उद्धार हो सके और हम सीमित जीवन से असीमित जीवन की तरफ जा सकें। तो ये चीज़ हमारे जो है वो छोटी होली का हमारा जो है वो एक उद्देश्य था। दूसरी जो चीज़ है दूसरा जो पार्ट है जिसको हम बड़ी होली कहते हैं, दूसरा दिन जो होता है जिसमें रंग खेला जाता है और रंग लगाया जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो उसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये जो चीज़ थी वो मैंने आपसे कहा था कि दूसरा उसका जो पॉइंट था
वो था कि असल में मौसम चेंज होता है, मेट्रोलॉजिकल ये फिनोमिनन है, मौसम संबंधी ये त्यौहार है। मतलब ठंड जा रही होती है और गर्मी का मौसम शुरू हो रहा होता है। ऐसे में हमारा जो लोकल सेल्फ डिफेंस है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे कुछ जो है वो हमारी एक आर्मी है, वो बाहर से कोई भी चीज़ जो नुकसान की आती है उससे वो लड़ती है, उसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो इम्यून सिस्टम जो है वो उस बाहर का जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी को अंदर नुकसान पहुंचा सकती है, तो इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। ऐसे टाइम में जो है जब मौसम एक जा रहा होता है और दूसरा आ रहा होता है, और ख़ास करके ये सा मौसम गर्मी का मौसम आता है, तो इस वक्त तमाम मानवता की चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, उनकी जो है वो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, यानी डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में जो है वो कुछ रंगों का प्रयोजन किया गया ताकि बाहर से जो है वो इम्यून सिस्टम कुछ स्ट्रेंथेंड हो सके, कुछ मजबूत हो सके। तो यहाँ पर जो है वो हमको, चूंकि ये मौसम चेंज होता है, तो हमको जो है वो कॉमन कोल्ड, मतलब सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, सिर दर्द, यानी कुछ वायरल फीवर, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आम लोगों को होती रहती हैं। और जिन लोग वैसे मजबूत रहते हैं लेकिन इस टाइम पर उसको हो जाती हैं, और फिर जिन बच्चों का और बूढ़ों का क्या कहना, जो वाकई पहले से ही कमज़ोर थे, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, तकलीफ़ में रहता है। तो अपने शरीर को सशक्त बनाना, उसके लिए जो है वो यहाँ ये रंगों का प्रयोजन किया गया। इन रंगों के द्वारा जो है वो इम्यून सिस्टम की हेल्प की गई, और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है वो सशक्त बन सके। देखिए, ये जो रंग इस दिन इस्तेमाल हुए बड़ी होली में, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ताकि हमें बाहर से मदद मिल सके हमारे इम्यून सिस्टम को, और उसको कोई भी दवा हासिल करने का तरीका क्या है, खा करके या सूंघ करके, इन्हेलर्स आते हैं जैसे, उसको सूंघ लिया हमने, लेप लगा के, जैसे हल्दी का लेप लगा लेते हैं, हड्डी टूट जाती है या चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, तो हल्दी का लेप लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो लेप लगा के, जिसको आज हम ऑइंटमेंट्स के नाम से हम जानते हैं, है ना। और जैसे आयोडेक्स वगैरह है, विक्स वेपोरब है, तो इसको हम लोग लगाते हैं अपने जिस्म पर, शरीर पर। इसके अलावा जो है वो खा करके, तो ये कुछ रंगों को इसी तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर भारतीय संस्कृति में हमेशा प्राचीन समय से इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। 5 प्राकृतिक रंग जो हैं वो इलाज के लिए या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। गुलाल, नीम, बिल्वा, कुमकुम और हल्दी। मैं एक बार फिर से उन 5 का नाम दोहरा देता हूँ। गुलाल, नीम, बिल्वा, कुमकुम और हल्दी। ये 5 रंग, मतलब ये प्राकृतिक रंग थे, इनको सुखाया जाता था, इनको चूरा किया जाता था, और इससे जो रंग बनते थे उसको जो है वो लेप लगाया जाता था, एक दूसरे के लेप लगाते थे, खुद अपने लेप लगाते थे, उसका पाउडर जो है वो छिड़कते थे ताकि जो है वो इनहेल कर सकें, बच्चे, बूढ़े, कुछ लोग जो हैं उसको इनहेल कर लें। तो समाज में एक वातावरण सब बना रहता था, ताकि जो है वो, जैसे हमारे यहाँ होता है समाज में ना, कुछ बीमारी हो जाती है या मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ स्प्रे करने वाले आते हैं, या हम लोग कुछ स्प्रे करते हैं, यानी वो हिट वगैरह जो होता है, तो इस ताकि वो मच्छर उसको सांस लेता है उसमें, और फिर वो मच्छर उसमें ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो इंसानों को नुकसान नहीं करता। यही सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा होली का ये कॉन्सेप्ट था। तो ये होली के कॉन्सेप्ट में इसलिए था कि ताकि उसको रंग उड़ाया जाए, ताकि वो रंग जो है वो प्राकृतिक रंग, आज का रंग नहीं, जो हम लोग आर्टिफिशियल रंग, सिंथेटिक कलर्स इस्तेमाल करने लग गए, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये गुलाल, नीम, बिल्वा और कुमकुम और हल्दी, ये 5 चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी ताकि हमारा जो लोकल डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है ये स्ट्रॉन्ग हो सके। देखिए, यहाँ पर जो है वो मैं समस्त योगिक समाज की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक विनती करता हूँ कि अपनी होली को आर्टिफिशियल कलर्स इस्तेमाल करके ख़राब मत कीजिए। देखिए, होली एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है, एक बहुत अच्छा पर्व है, और इसको मैंने भी जैसे कहा था, भारतीय संस्कृति में इसको कहते भी हैं पावन, मतलब पवित्र पर्व है। पवित्रता किस सेंस में है? पवित्रता इस सेंस में है कि ईश्वर का अगर साजी ठहराया तो ईश्वर सज़ा देगा, और अगर ईश्वर के साथ रहे, उसका राइट हैंड बन के रहे, तो ईश्वर जो है वो हर मुसीबतों से दूर रखेगा, और सिर्फ दूर नहीं रखेगा बल्कि ज़िंदगी में भी और परलोक में भी वो हर जगह जो है वो आपकी सहायता भी करेगा, इसलिए पवित्र है। दूसरी चीज़, पवित्र इसलिए है कि हमारा शरीर जो है वो सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए, क्योंकि वो उपासना, एक बीमार आदमी है वो भी उपासक है,
एक जो है वो बहुत सशक्त, एक मजबूत आदमी है, सेहत बहुत अच्छी है, तो कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से सेवा कर सकता है ईश्वर की? तो जाहिर सी बात है जिसके पास सेहत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में शरीर की सेहत को, स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। योग में आपने देखा होगा आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, मुद्राएं, ये सारी चीज़ें शरीर को स्ट्रांग करने के लिए, उसको जो है वो मजबूती देने के लिए। और उसके अलावा फिर जो है वो ये कुछ रंगों का के ज़रिए से जो है वो सेहत को हासिल किया गया। रंग उड़ाए गए ताकि इनहेल किए जा सकें, उसका लेप लगाया गया ताकि स्किन से टच हो करके जो है वो हो सके। कुछ चीज़ें खा करके, प्राकृतिक रंगों को खा करके, ताकि बॉडी के अंदर जाएं और वहाँ से डाइजेशन हो और फिर अंदर खून में मिल के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। लेकिन हम लोग आज के ज़माने में जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, क्रांति आई है, तो बहुत चीज़ों में क्रांति आई है। अब तो क्रांति का कोई हिसाब ही नहीं है। आप रात में सो एक टेक्नोलॉजी के साथ, सुबह उठो तो दूसरी टेक्नोलॉजी हाजिर होती है, आपके सामने होती है ना। ऐसे में कलर्स, रंग जो है वो भी आर्टिफिशियल हो गए, वो भी सिंथेटिक कलर्स इस्तेमाल हो गए। ये हमारे और आपके शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानिकारक है। होली का जो मूल पर्पज़ था, वो मूल पर्पज़ जो है वो आर्टिफिशियल कलर्स और सिंथेटिक कलर्स से बिल्कुल पूरा नहीं होता, बल्कि उल्टा जो है वो जाता है। होली जो है वो सिर्फ आपकी खुशी और हू हल्ला करने का चीज़ नहीं है, बल्कि इस तरीके से खुशी मनाना है कि हमारा आपका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहे और ईश्वर की कोई अवहेलना भी ना हो, उसके किसी आदेश की अवहेलना ना हो। तो मैं इसलिए जो है वो हाथ जोड़ करके आपके सामने एक बार फिर से विनती करता हूँ कि अपनी होली को आर्टिफिशियल कलर्स और सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके अपनी होली को कृपा करके ख़राब मत कीजिए। देखिए, आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं वो जो होली के उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो काले रंग के लिए लीड ऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट और मेलाशिट ग्रीन है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, ये सिल्वर कलर को पाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी सल्फेट है, ये लाल रंग को इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे नाम आपको जो है वो पीपीटी पे आप देख रहे होंगे, आपको पीपीटी पे दिखाई देंगे ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इन रंगों में चमक पैदा करने के लिए आप मार्केट जाइए तो कैसे चमकते हुए कलर्स होते हैं, यानी इसमें माइका डस्ट होती है। माइका डस्ट जो है वो आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करती है। इसके अंदर जो है वो ग्लास पार्टिकल्स होते हैं, शीशे की किरचें होती हैं, बहुत बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक, और वो चमकती हैं। जब उसके ऊपर लाइट डाली जाती है तो चमकती। हमको जो प्राकृतिक रंग होते हैं ये चमकते हुए नहीं होते, लेकिन उनके अंदर सेहत होती है, उनके अंदर स्वास्थ्य होता है, उनके अंदर हमारा जीवन होता है। आर्टिफिशियल और ये सिंथेटिक जो कलर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर चमक बहुत ज़्यादा होती है, मगर हमारे और आपके लिए मृत्यु होती है। हमारे और आपके लिए इसके अंदर जो है वो बीमारियां होती हैं, इसके अंदर हमारे लिए परेशानियां होती हैं। अब ये फैसला हमको करना है कि हम क्या चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, या हम बीमारियां चाहते हैं, या हम मृत्यु चाहते हैं। ये फैसला हमको आपको करना है। तो बहरहाल जो है वो होली जिस मकसद के लिए, जिस लक्ष्य के साथ मनाई जाती रही है हमेशा से, उसी मकसद को हम लोग यहाँ मेंटेन रखें। और चाहते ये हैं कि हमेशा जब तक मानव जाति रहे और जहाँ जहाँ धरती के ऊपर मानव जाति रहे, होली का त्यौहार दुनिया की हर मुल्क, हर देश के अंदर, हर समुदाय के अंदर मनाया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो ये एक ईश्वर की भक्ति की याद दिलाता है और उसके परिणाम को याद दिलाता है, और हमारा स्वस्थ रहना, उसके लिए हमको जो है वो क्या कोशिश करनी चाहिए, उसकी प्रेरणा हमको ये देता है। इसलिए ये समस्त मानव जाति के लिए फ़ायदे की चीज़ है। यानी हमको आपको मालूम है, देखिए इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आर्टिफिशियल रंगों के, सिंथेटिक रंगों के, वो हमको आपको मालूम है। पहले ज़माने में, अब से 15 साल पहले शायद ये चीज़ पता लगाना मुश्किल काम होता था, लेकिन अब जो है वो आप गूगल अंकल पे जाइए, जा करके टाइप करिए साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स एंड सिंथेटिक कलर्स, और इसमें एक चीज़ और ऐड करिएगा, इन होली करेंगे, क्योंकि होली में सबसे ज़्यादा इन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है आम जनता के लिए। वैसे तो आर्टिफिशियल कलर्स और दूसरे तरीके से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होली में खुल करके इस्तेमाल होते हैं। ये वो कलर्स होते हैं आर्टिफिशियल कलर्स कि दुनिया की हर सरकार को अपने नागरिकों की सेहत के लिए इस पर, मतलब ऑफिशियली इस पर बैन लगा देना चाहिए। ये इतने ख़तरनाक होते हैं। तो जैसे आपको पीपीटी पे जो है वो दिख रहे होंगे सारे के सारे वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, मैं कुछ आपके सामने रखे दे रहा हूँ। जैसे आँखों में चुभन हो जाती है, फिर वो उसके अंदर चूंकि वो ग्लास पार्टिकल्स है ना, किरचें हैं, अब वो आँखों में चली गई। अब आपने उन आँखों को रगड़ लिया, आपका जो ये काली सी पुतली होती है, अगर वो उस पर आपने रगड़ लिया उस ग्लास की किरचों को, तो आपकी आँख फूट जाएगी। यानी लोगों को ब्लाइंडनेस हो जाती है, स्किन पे इरिटेशन होता है, खुजली होती है,
वो रंग बहुत मुश्किल से छूटता है। उसको छुटाते छुटाते स्किन की ऊपर की लेयर जो है वो उधड़ जाती है, स्किन जो है वो उधड़ना शुरू हो जाती है, कई कई दिन तक स्किन उधड़ती रहती है। मतलब ये इस तरीके की चीज़ें हैं। इनहेल करते हैं उन रंगों को, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम फिर जो है वो पूरा कोलैप्स कर जाता है, किडनीज ख़राब हो जाती हैं। क्या कुछ नहीं होता हमारे साथ इन आर्टिफिशियल रंगों को, सिंथेटिक कलर्स को इस्तेमाल करके। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार यौगिक समाज की तरफ से जो है वो विनती करता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल कलर्स बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए। होली क़यामत तक मनाई जानी चाहिए, हर किसी को मनाना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं मनाएं बल्कि दूसरी और कंट्रीज़ में भी मनाएं, जहाँ कहीं इंसान हो उसको मनाना चाहिए, मगर आर्टिफिशियल रंगों के साथ नहीं, सिंथेटिक कलर्स के साथ नहीं। प्राकृतिक रंगों को इस्तेमाल करिए, हल्दी इस्तेमाल करिए, बिलवा इस्तेमाल करिए, कुमकुम इस्तेमाल करिए, गुलाल इस्तेमाल करिए, नीम इस्तेमाल करिए। कितनी खूबसूरत चीज़ें प्रकृति ने हमको दी हैं, ईश्वर ने हमको भेजी हैं हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए भेजी। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमको आपको जो है वो इस बात के लिए डराने के लिए काफ़ी हैं, है ना। होली में एक चीज़ और होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा थी, अभी जो है वो थोड़ा सा इसका अब फ़िलहाल अभी कुछ कम हो गया है, लेकिन ये कि बहरहाल वो एक क्या कहेंगे इसको, कानून, वो जो धर्म है नहीं, मतलब उसको क्या कहते हैं, फॉलो करने वाली जो जोश है जो वो तो हमेशा रहना ही चाहिए। ये जो है वो शांति का समय होता है, मतलब पीसफुल। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करता था, और मतलब राजाओं का जो सिस्टम होता था वो हमको आपको मालूम है अच्छे से। तो इसको जो है वो होली का टाइम जो था वो टाइम फॉर ट्रूस था। ट्रूस कहते हैं युद्ध विराम को, मतलब कोई युद्ध अगर कोई करना चाह रहा है तो फिर होली आने को है तो फिर नहीं कर सकता। अगर जंग चल रही है, आपस में मैदान में खड़ी हैं दो आर्मीज़, तो वो दोनों आर्मीज़ जो आपस में गड़मड़ हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, जहाँ ये होली का पर्व आया वहाँ पर कानून था कि ये इनको दोनों को अपनी फ़ौजें वापस लेनी है और एक मैत्रीपूर्ण माहौल जो है वो उस जंग के मैदान में बना करके देना है। देखिए कितनी खूबसूरत भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति हमेशा से कितनी खूबसूरत रही है नहीं, कि उसने जो है वो जंग के दौरान भी इस बात को नहीं भूला कि अगर सिचुएशन वहाँ थोड़ी चेंज कर दी जाए तो शायद एक कोई स्कोप, कोई शायद क्षण ऐसा हो सकता है जहाँ दिलों में दुश्मनी है तो वहाँ पर दोस्ती पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, सद्भाव आ जाए, है ना। तो ये टाइम फॉर ट्रूस के लिए भी इस्तेमाल होता था। आपस में जो रिलेशंस, जो संबंध खराब हो गए हैं, संबंधों में खटास आ गई है, तो वो खटास को दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, प्रहलाद की कहानी आपके सामने रखी, मैंने आपके सामने जो है वो बदलते मौसम की वजह से हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाना और वो उन 5 रंगों के, प्राकृतिक रंगों से अपने स्वास्थ्य को वापस लेना, है ना। और ये टाइम फॉर ट्रूस, ये युद्ध विराम, इसको चलते जो है वो हमने आपको ये बात समझने की कोशिश की है यहाँ पर कि होली जो है वो तमाम समस्त मानव जाति के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और मैं एक बार फिर से यौगिक समाज की तरफ से आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि इसको हमें ज़रूर मनाना चाहिए, मगर आर्टिफिशियल रंगों के साथ नहीं, सिंथेटिक कलर्स के साथ बिल्कुल कदापि नहीं, बल्कि प्राकृतिक रंगों के साथ हमको मनाना चाहिए। और हमारे मनाने का जो इंटेंशन हो, जो नीयत हो, हमारा जो भाव हो मनाने का, वो प्रहलाद वाला भाव होना चाहिए कि हमें अपने जीवन से बुराइयों को ख़त्म करना है और अच्छाइयों को अपने जीवन में लेकर के आना है। तो होली के पावन पर्व पर हम लोग क्या ना करें, तो एक तो हम लोग जो है वो कीचड़ से होली ना खेलें। देखिए कीचड़ किस गंदगी से वो कीचड़ बनी है। देखिए एक तो कीचड़ होती है जिसको हम कीचड़ कहें, उसको कीचड़ कोई नहीं कहता हालांकि, लेकिन फिर भी चलिए आप कह लीजिए उसको। मतलब खाली एक अच्छी मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, उसमें आपने पानी मिलाया और उसको लसदार ऐसे बना लिया और फिर आप उसको एक दूसरे को थोपने लगे, तो ये तो मड थेरेपी होती है नहीं। इसको जो है वो हम लोग, मैं अपने बच्चों को जो है वो मड डे भी कराया करता हूँ। वो लोग जो है वो सूखी मिट्टी में पानी मिलाते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, अपने बदन पे रब करते हैं। ये अच्छी चीज़ है। मिट्टी के साथ हमको जुड़ के रहना चाहिए, ज़मीन से हमको, अपनी धरती से जुड़ के रहना चाहिए। ये हमारी माँ है नहीं, ये हमको पालती है, पोसती है। ईश्वर ने इसको इतनी शक्ति दी है कि हमको अनाज देती है। हम इसी धरती से पैदा हुए हैं और इसी धरती में वापस जाना है। तो हम आपके सामने जो है वो ये कह रहे हैं कि वो उसको कीचड़ कोई नहीं बोलता, उसको तो सब लोग जो है वो मिट्टी बोलते हैं, और वो पानी से लगी हुई होती है, उससे आप खेल लीजिए, अच्छी चीज़ है वो। लेकिन कीचड़ तो उसको कहते हैं जहाँ गंदगी हो जाती है और वो गंदगी में पानी मिला हुआ होता है।
अब वो गंदगी क्या है? वो गंदगी हमें मालूम ही नहीं है किस तरीके की है। वो ऐसी ऐसी गंदगी भी उसमें शामिल होती है जिसको हम अपने सामने देख नहीं सकते, जिसके सामने खाना तो बहुत दूर, हम उसके साथ सामने देखें तो हमें उल्टी आ जाए, इस तरीके की चीज़ बदन पे लग जाए तो जब तक धो ना लें, जब तक हमें जो है वो उससे तसल्ली ना हो, तो इस तरीके की वो कीचड़ों में वो चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा आपका जो है वो पता नहीं क्या हम लोगों ने सोचा, और सब नहीं करते लेकिन जितने लोग भी करते हैं, अगर आप भी करते हैं या आपके जानकारों में से कोई करता है तो उसको जो है वो मना करिए कि कीचड़ से होली नहीं खेलनी है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। देखिए नशा करना मतलब क्यों ना करें, हमें वो वजह समझ लेनी चाहिए। नशा जो है हमारी हमारी बॉडी में ब्रेन है, ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। हंसना, गाना, बोलना, खाना पीना, भूख, कहाँ हाथ चलाना है, कितना कितना कौन सा लफ्ज़ बोलना है, शब्द बोलना है, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में एक सामने का हिस्सा होता है जो माथे का हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब जो है वो जिंदगी के जीवन के डिसीजंस लेता है। ये डिसीजंस जो हैं वो मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसमें डिसाइड करता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे इस वक्त क्या भूख लग रही है या नहीं लग रही है, ये डिसीजन लेता है। ये डिसीजन लेने वाला जो सेक्शन है हमारा, जो फ्रंटल लोब है, नशा क्या करता है, किसी भी रूप में आप नशा लें, चाहे सूंघ के लें, चाहे खा के लें, चाहे पी के लें, चाहे इंजेक्ट करके लें, इंजेक्शन के जरिए से, कैसा भी नशा आप लें, तो वो नशा जो है वो हमारे फ्रंटल लोब को या तो छीड़ कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है, और या फिर उसको जो है वो बिल्कुल बैठा देता है, उसको ठप कर देता है। अच्छा, एक बार या तो वो कमज़ोर हो गया तो हमारा जो है वो अपने डिसीजंस लेने की, अपने फैसले करने की शक्ति छीण हो जाएगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी, फिर हम ख़राब फैसले करेंगे, या शक्ति ही ख़त्म हो जाएगी फैसले करने की, निर्णय लेने की, तो फिर हमारी जीवन में बहुत नुकसान हमको हो जाएगा। हमें मालूम ही नहीं चल पाएगा कि हमारी बहन बैठी है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारी बीवी बैठी है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे पिताजी बैठे हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे गुरुजी बैठे हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम मस्जिद में हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मंदिर में है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, शादी पार्टियों में है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी बात का एहसास ही नहीं रहेगा। तो लिहाजा मैं एक बार फिर से जो है वो योगिक समाज की तरफ से आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस होली नहीं, कभी भी जीवन में कहीं भी कभी भी जो है वो नशे का सेवन बिल्कुल मत करिए। जीवन में नशे को एंट्री मत दीजिए, ये घर के घर तबाह कर देता है। नशा जो है वो सारे अपराधों की जननी है, इस बात को हमको और आपको अच्छे से समझ लेना है। नकली रंगों से होली नहीं खेलेंगे, उसके बारे में हम लोग एक डिटेल में बात कर चुके हैं। होली में जुआ नहीं खेलेंगे। जुआ खेलने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, अब उस पैसे से हम उसको और डबल पैसा बनाना चाह रहे हैं, या सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए हम उसको फेंकना चाह रहे हैं, लोगों के सामने अपनी हम शक्ति दिखाना चाह रहे हैं। मतलब हम क्या चाह रहे हैं? देखिए हमारे पास अगर ईश्वर ने हमको हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा हमको पैसा दिया है तो इसका मतलब है ये दूसरों का अधिकार है जो हमारे पास आ गया है। समाज में हमें ये वापस करना है। ईश्वर नहीं आता दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो मुझसे और आपसे ही पूरी करवाता है जिनके पास इतना धन दौलत आ गई है कि वो अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर पूरा कर ले और फिर दूसरों की भी जो है वो सहायता कर दे। तो मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे कि जुआ मत खेलिए। आपके पास आवश्यकता से ज़्यादा अधिक पैसा है तो आप ज़रूरतमंदों में खर्च करिए। बहुत से लोग होंगे जो इस वक्त इस पावन पर्व में जो है वो खुशियाँ नहीं मना पा रहे होंगे, है ना, उनके जो है बच्चों के पास नए कपड़े नहीं बने होंगे, उनके पास वो रंग 5 प्राकृतिक रंग नहीं होंगे, फिर वो आर्टिफिशियल रंग लाएंगे, कहीं से कुछ करेंगे, कोई चोरी चकारी करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो वो उनका अधिकार उनको दीजिए। और ये एहसान हम नहीं कर रहे उनके ऊपर, इस बात को भी जो है वो याद रखें हमेशा कि हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। अगर हम उनको अपनी आवश्यकता से अधिक जो पैसा है, अगर हम उससे उनकी मदद कर रहे हैं, वो उनका हक है, वो उनका अधिकार है जो हमारे पास आ गया है, हमें उनको देना है, नभ के देना है, झुक के देना है। तब तो हम ईश्वरीय आशीर्वाद के पात्र बनेंगे, वरना तो फिर हमारा हाल जो है फिर क्या होना है, तो ऐसी सभ्यता का क्या होना है जो अपने से कमज़ोर लोगों की सुरक्षा के लिए अच्छे लोग, मजबूत लोग अगर दूसरों की मदद के लिए नहीं आते तो वो सभ्यता फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हमको और आपको चाहिए कि हम जो है वो इस पावन पर्व पर जो है वो जुआ बिल्कुल ना खेलें,
ज़रूरत से अधिक अगर हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो हम उसको यूं न फेंकें, उड़ाएं नहीं। हम शैतान के भाई ना बने, हम दानव के साथी ना बने, बल्कि हम ईश्वर के साथी बने और जिनको ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका वो अधिकार है। होली के रंगों को लेकर के एक विशेष समुदाय को बड़ी भ्रांति है, और वो विशेष समुदाय है मुसलमानों का समुदाय, यानी उससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, मुसलमानों के समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अपने समुदाय में देखता हूँ कि होली के रंग को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रांति है, और वो भ्रांति क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़्यादातर, सब नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर धोखे से भी होली का रंग आपके जिस्म के, शरीर के किसी भी हिस्से पे लग गया, होली का रंग अगर शरीर के किसी भी हिस्से पे लग गया, तो ईश्वर उसको नरक की आग में उस हिस्से को जलाएगा। आप विश्वास कीजिए मेरा, इस तरीके का कोई भी कथन ना तो कुरान के अंदर है, जिसको मुसलमान समुदाय ईश्वरीय ग्रंथ कहता है, अल्लाह की किताब कहता है, ना तो उसके अंदर कोई ऐसा कथन है, और ना ही प्रॉफिट मोहम्मद ने, जो ईश्वर के अंतिम दूत हैं, उन्होंने वो संदेश ला के दिया, वो किताब, ईश ज्ञान जो है वो उन पर अवतरित हुआ, कुरान नाम का, उस और उनकी कथनों में भी, उन जिसको कि हदीस के नाम से कहते हैं, उनके कथनों में भी, उनकी किताबों में भी 70,000 से अधिक, कुछ अधिक 70,000 के कुछ अधिक जो है वो उनकी हदीसें हैं, उनके कथन हैं। वो भी, उसके अंदर भी एक कथन कहीं इस तरीके का नहीं मिलता कि अगर होली का रंग हमारे शरीर के जिस हिस्से पे लगेगा तो उस हिस्से को जलाया जाएगा। तो हमको और आपको इस बात को समझना चाहिए कि जो है वो ये एक झूठी गाथा है, एक झूठी कथा है, यानी, और इसके ऊपर हमको जो है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में मत आइए। आपको होली नहीं खेलनी है, मत खेलिए, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए खेलने दीजिए। अगर धोखेधड़ी से आपके ऊपर रंग आ गया है, अगर धोखेधड़ी से, अगर किसी ने जानबूझ के भी मार दिया है तब भी, कोई अगर लग गया है तब भी, या धोखेधड़ी से लग गया है तब भी, उसको क्षमा कीजिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि क्षमा करने वाला जो है वो बड़ा होता है, और जिसको क्षमा किया जाता है वो उससे छोटा होता है। तो आप बड़े बनिए, उसको क्षमा करके आप बड़े बनिए, यानी देखिए, ये कथन तो कहीं नहीं मौजूद है, ना कुरान के अंदर मौजूद है, ना प्रॉफिट मोहम्मद के कथनों में, हदीसों के अंदर कहीं मौजूद है कि होली का रंग शरीर के जिस हिस्से पर लगेगा वो शरीर का हिस्सा आग में ईश्वर उसको जलाएगा। ये कथन तो नहीं है, लेकिन क्षमा करने का कथन हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। यानी क्या कि बुराई को अच्छाई से दूर करो, बुराई को अच्छाई से दूर करो। देखिए, आर्टिफिशियल रंगों का लगाना, सिंथेटिक कलर्स का लगाना, ये बुराई है, लेकिन वो 5 प्राकृतिक रंग लगाना ये बुराई नहीं है, यानी वो बुराई नहीं है, वो नेकी का काम है, वो स्वस्थ का काम है, स्वास्थ्य उससे प्राप्त होता है। तो कुरान क्या कह रहा है आपको कि बुराई को अच्छाई से दूर करो। अगर आपको लगता है कि उसने बुरा कर दिया आपके साथ, तो उसको, आपको हुक्म दिया जा रहा है, आप इस पर ईमान लेकर के आओ, आपको हुक्म दिया जा रहा है इदफा बिल्लती हिया अहसन, कि बुराई को हमेशा अच्छाई से दूर करो, ये आदेश है। तो ये कुरान ने ये आदेश दिया कि बुराई को अच्छाई से दूर करो। मैंने आपसे फिर कहा, ये गलतफहमी लेके मत चले जाइएगा, रंग जो प्राकृतिक 5 रंग हैं होली के, वो बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छाई है, सबको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, संबंधित है। लेकिन जो आर्टिफिशियल रंग है उससे हमें भी बचना चाहिए, और दूसरों को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो कुरान ने जगह जगह, और प्रॉफिट मोहम्मद ने जगह जगह जो है वो अपने कथनों में ये कहा कि दूसरों को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अगर तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे, दया करोगे, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, तुम पर दया करेगा। अगर तुम ज़मीन वालों को माफ़ करोगे तो ऊपर वाला तुमको माफ़ करेगा। तो इतने खूबसूरत कथनों के साथ हमें जो है वो क्षमा करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए। मैं आपके सामने जो है वो कुरान का एक सूरे नूर, जो कि 24वां चैप्टर है कुरान का, उसकी 22वीं आयत है, उसका 22वां मंत्र है, मैं वो आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ उसका। और देखिए कितना खूबसूरत संदेश हमको दिया गया है, तमाम मानवता को ये संदेश पहुँचाना चाहिए, है नहीं। देखिए, यौगिक समाज जो है, इसके बारे में मैं आपके सामने कह दूं, यौगिक समाज कोई धार्मिक
या कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है। ये टोटल जो है वो तमाम समस्त इंसानों के उद्धार के लिए बनाया गया एक समाज है। इसमें जो है वो हम अपने से जो कमज़ोर तबका है, जो कोई भी है, जिसके भी जो कमज़ोर है, उसको थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करना, ताकि वो हमारे साथ साथ आ जाए। उसके जीवन में कुछ ऐसा कल्याणकारी काम करना, यानी कि वो उस जीवन में उसका थोड़ा उत्थान हो सके और फिर वो एक ऐसे लेवल पे आके समझ सके जहाँ पर उसके और जानवरों के बीच में फ़र्क हो जाए। बहरहाल जानवरों में और इंसानों में क्या फ़र्क है वो एक दूसरे हमें किसी और जो है वो वीडियो में वो चीज़ आपके सामने उपस्थित होगी। लेकिन बहरहाल अभी आपको जो है वो मैं आपके सामने वो बात कह रहा था कि कुरान ने देखिए कितना खूबसूरत हमको और आपको एक आदेश दिया है नहीं, वल याफू, और क्षमा करो, वल याफू, क्षमा करो, वल यस्फहू, और उनके कामों को अनदेखा करो, उनके कामों को दरकिनार करो, छोड़ो, अवॉइड करो। क्या कह रहा है कुरान? वल याफू, माफ करो, उनको क्षमा करो, वल यस्फहू, और उनके कर्मों को अनदेखा करो। अगर आपको कहीं रंग लग गया है या कोई बात आपके साथ हो गई है तो माफ कर दीजिए, अनदेखा करिए उनके काम को। अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, अब ईश्वर हमसे और आपसे एक बात कह रहा है, क्या तुम नहीं चाहते कि ईश्वर भी, अल्लाह भी तुमको माफ़ कर दे, अल्लाह भी तुम्हारी चीज़ों को माफ़ करे, तुम्हारी चीज़ों से दरगुजर करे? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम दूसरों के कर्मों को भी अनदेखा करें जो हमें बुरे लग रहे हैं, उनके कर्मों को भी हम माफ़ करें जो उन्होंने अगर गलत कर दिया है कुछ, तो आप समझ रहे हो गलत, तो उसको भी आप जो है वो माफ़ कर दो, उसको दरकिनार करो। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहा है, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी, ईश्वर भी तुम्हारे साथ जो है वो दरगुजर करे, तुम्हें क्षमा करे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और ईश्वर तो है ही माफ़ करने वाला, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने वाला और तुम्हारे ऊपर दया करने वाला। तो इतनी खूबसूरत संदेशों के साथ अगर मैं और आप मुसलमान समुदाय अगर इस तरीके से बिहेव करें तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम तमाम इंसानों के क्या फ़ायदे के रह जाएंगे, है ना? तो हमको और आपको इस बात को समझना चाहिए। और देखिए, देश का सौहार्द बनाए रखिए। ये छोटी छोटी सी गलतफहमियों से जो है वो पूरा मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय के खून का प्यासा हो जाता है। आज देश के अंदर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमको आपको इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। इसलिए जो है वो इस तरीके के कोई भी झूठा कथन हो, यानी कि रंग लग गया तो साहब हम नर्क में जल जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के धर्म में, अल्लाह के दीन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपके सामने रखा कि क्षमा और अनदेखा करना ये बड़ा गुण है और ये बड़े अच्छे लोगों को ही प्राप्त होता है। तो अच्छा बनिए, दूसरों के लिए अच्छा बनिए, उनके फ़ायदे के लिए बनिए, देश का सौहार्द बनाए रखिए, देश के कल्चर को, देश की संस्कृति को मत छोड़िए। उसमें जो अगर आपको लगती है कोई ख़राबी तो मोहब्बत के साथ आप देशवासियों के साथ उसके ऊपर बैठ के चर्चा कर लीजिए, उनसे ताल्लुकात बनाइए, उनसे संबंध बनाइए, उनकी मदद कीजिए, उनसे मदद लीजिए। यही हमारा आपका जीवन है। धर्म, देखिए एक बात याद रखिए, धर्म हमेशा जोड़ने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं आता। कि मैंने अपना मोहल्ला अलग कर लिया, दूसरे ने अपना मोहल्ला अलग कर लिया, उसने अपना देश अलग कर लिया। ईश्वर का जो धर्म है वो तो यहाँ तक जोड़ता है कि ये देशों ने जो अपनी अपनी बाउंड्री बना ली, ये बाउंड्री भी में भी वो यकीन और विश्वास नहीं रखता। वो तो ये कहता है वासुदेव कुटुंबकम। क्या कहता है भारतीय संस्कृति में? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वासुदेव कुटुंबकम। यानी जो संकीर्ण सोच के लोग होते हैं, संकीर्ण सोच के, मायोपिक विजन के जो लोग होते हैं, वो लोग जो है वो तेरा मेरा करते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है। जैसे ये तेरा देश है, ये मेरा देश है, ये ऐसा है, ये उसका है। ये संकीर्ण सोच के लोग करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, और उदार चरितानम, और उदार चरित्र के लोग क्या करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। ये समस्त मानव जाति जो है वो एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, सिर्फ एक परिवार है। इसलिए देश का सौहार्द बना के रखिए, देश की संस्कृति को मत छोड़िए, इसकी अच्छी जितनी चीज़ें हैं उनको लीजिए। अगर संस्कृति में कुछ चीज़ें समय के साथ साथ बुराई आ गई है तो उसको डिस्कस करिए, एक दूसरे से प्रेम भाव रखिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। आप सभी को योगिक समाज की तरफ से इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों से अब विराम चाहता हूँ।
वन्दे परमेश्वरं ब्रह्मानन्दस्वरूपम्।